निष्काम भाव है वो साधना का एक पड़ाव है। जैसे हम अपनी यात्रा के पड़ाव बना लेते हैं ना, यहाँ से हमें दिल्ली जाना है तो कहाँ हम चाय के लिए रुकेंगे, मुजफ्फरनगर रुकेंगे कि मेरठ रुकेंगे, फिर वहाँ थोड़ा फ्रेश होके चाय पानी पी के, या भूखे गए हैं तो वहाँ खाना खा के फिर आगे जाएंगे, ऐसे है। तो योगी की यात्रा तो है आत्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार, लेकिन निष्काम कर्म उसका एक पड़ाव है, उसका एक साधन है, साधन बनने वाली ही है वो भी। इस सारी प्रक्रिया में हमें मुख्य रूप से ये समझना है कि कर्म कभी भी बंधन के कारण नहीं होते हैं। कर्म के प्रति आसक्ति और कर्म के फल की आसक्ति वो बंधन का कारण बनती है। कर्म कभी भी बंधन के कारण नहीं बनते हैं। इसलिए कर्म को कभी भी छोड़ना नहीं है और ना ही किसी ने छोड़ा। आसक्ति को छोड़ा और हमें भी आसक्ति को ही छोड़ना है। तो पहले तो हम कर्म जब करना ही है तो निठल्ले रहने वाला तो कोटा ही क्रॉस हो गया। अकर्मण्यता में तो रहना ही नहीं है। ये बात तो एक तरफा तो हो गया क्लियर, कर्म तो करना है, लेकिन अभी हम कर रहे हैं सकाम कर्म कामनाओं को लेके, क्योंकि इस समय की हमारी जो स्थिति है वो ये है कि भाई हमारा सामर्थ्य उतना नहीं है कि हम बिना कामना के कोई कर्म कर सकें। कोई तो कामना होगी ही ना, तो निष्काम कैसे हो सकते हैं? या तो हम कर्म करेंगे ही नहीं, कर्म करेंगे तो कामना तो होगी, उसके फल की कोई तो इच्छा होगी ही होगी। ये हमारी स्थिति है। तो हमें यहाँ बताया जा रहा है कि ठीक है, तुम पहले सकाम कर्म ही करो, पहले तुम आलस से प्रमाद से तो बाहर निकलो, निठल्लापन से तो बाहर निकलो, करो तुम खूब कर्म करो। यहाँ अर्जुन को कर्म में लगाया जा रहा है। और फिर कर्म से भी अगली स्थिति है ज्ञान के द्वारा उसको निष्काम कर्म में कन्वर्ट करना। सकाम कर्म से निष्काम कर्म में प्रवेश करना, यहां से फिर योग शुरू होता है। जैसे योग दर्शन में भी हमें पढ़ाया जाता है ना कि क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति। तो मन कभी निर्विचार रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, उसका स्वभाव है वो तो सोचेगा, क्योंकि वो सोचने की ही मशीन है। संकल्प विकल्प करने की मशीन का नाम ही मन है। तो ठीक है, उसको अपना काम करने दो, लेकिन पहले जब वो काम कर रही है, जो विचार उठा रही है, अब आपको उन क्लिष्ट विचारों को अक्लिष्ट बनाना है। जो मन में विचार आ रहा है किसी व्यक्ति को, परिस्थिति को, सिचुएशन को देख करके, और वो विचार यदि मेरे को कष्ट दे रहा है, तो अब इस विचार को मुझे डाइवर्ट करना है सुख देने वाला विचार बनाने में। क्योंकि दिक्कत देने वाला जो चीज है वो मेरा विचार है, वो स्थिति नहीं है। क्योंकि यदि वो स्थिति दुख देने वाली होती तो वो उन सबको दुख देना चाहिए था जो जो भी उस स्थिति के दृष्टा हैं, और उतना ही दुख देना चाहिए था जितना कि मुझे हो रहा है। लेकिन देखा तो यही जाता है, उसी सिचुएशन में किसी व्यक्ति को तो बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी को बहुत ज्यादा पड़ जाता है, किसी को कम पड़ता है। तो इसका मतलब परिस्थिति मेरी स्थिति की जिम्मेदार नहीं है, मेरा विचार, मेरा भाव वो उसका जिम्मेदार है। तो वो जिम्मेदार है तो मुझे उसी को ही परिष्कृत करना है ना। फिर तो क्लिष्ट से अक्लिष्ट में, ऐसे ही सकाम से निष्काम में लेके जाना है। तो काम करने की तो बिल्कुल भी यहाँ पर काम मनाही नहीं की है, काम तो करना है, कर्म तो करना ही करना है, और वो पॉसिबल भी नहीं है कर्म को छोड़ना। ये पॉसिबल है कि सकाम से उसको निष्काम में हम लेके जाएं।